चंद्रकला ने जैसे ही देखा कि बाहर 3 लोगों की लाश पड़ी है, चिंता और घबराहट में उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मेरी बच्ची! ये बोल वो तेजी से अपने घर के भीतर भागी और सीधा उस ताबूत के पास जा पहुंची जिसमें वो नीति को बंद करके आई थी ताकि वो सुरक्षित रह सके। ताबूत के पास पहुंच के वो सन्न रह गई। नीति बेजान सी उस ताबूत में गिरी पड़ी थी। उसकी हालत देख चंद्रकला समझ गई कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। उसने तुरंत ही नीति को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे समझ आया कि नीति की सांसें भी नहीं चल रही हैं। ये देख चंद्रकला जोर से चीखी, बाबा, मेरी नीति की सांसें नहीं चल रही है, कुछ तो कीजिए। और वो जोर जोर से नीति का नाम ले उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। चंद्रकला की चीख सुन बाबा भी भाग के अंदर आ गए और हाथ में रखी हुई राख वहां पड़ी एक शीशी में डाल के उसे बंद करते हुए बोले, चंद्रकला, नीति को सबसे पहले इस ताबूत से निकालो। लगता है शैतानी ताकत का सामना इसने खुद से किया है और उनको यहाँ से भगाया भी है। ये सुन चंद्रकला बोली, नहीं बाबा, इसको उन लोगों ने मारने की कोशिश की है। भला मेरी बच्ची कैसे उनसे लड़ सकती है? उसमें कहाँ इतनी ताकत है? चंद्रकला भले ना समझ पा रही हो, लेकिन बाबा को समझ आ रहा था कि नीति के अंदर कुछ तो अद्भुत शक्तियां हैं, जिसके चलते वो शैतानी ताकतों का भी सामना कर सकती थी। बाबा की मदद से चंद्रकला ने नीति को ताबूत से बाहर निकाला। नीति की हालत देख चंद्रकला की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसे अब भी बाबा से ही उम्मीद थी, क्योंकि वही अब उसकी बच्ची की जान बचा सकते थे। बाबा ने झट से अपने गले से एक विशिष्ट माला निकाली और एक मंत्र बुदबुदाते हुए उस माला को उन्होंने नीति के माथे पर रख दिया। जैसे ही उस माला का स्पर्श नीति के शरीर से हुआ, उसकी अचानक से जैसे सांस लौट आई और वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। उसने धीमे से अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे वो कुछ देख ही ना पा रही हो, वो हाफते हाफते हड़बड़ाहट में अपनी माँ को पुकारने लगी। माँ कहाँ हो तुम? मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से बाहर निकालो माँ। तभी चंद्रकला नीति के गाल पे हाथ फेरते हुए बोली, मैं यही हूँ नीति, तू फिक्र मत कर, मैं यही हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। चंद्रकला की आवाज सुन नीति को तसल्ली हो गई कि उसकी माँ उसके पास है और अब सब कुछ ठीक है। चंद्रकला कुछ देर नीति को अपनी गोद में लिटाए बैठी रही और नीति जैसे एक सुकून की नींद सो गई। चंद्रकला ने नीति को एक तरफ लिटा दिया और फिर बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से मेरी नीति बच गई। मेरी नीति को उन आत्माओं से बचाने के लिए धन्यवाद। आपके इतने सारे कर्ज हम गांव वाले कैसे चुकाएंगे? तभी बाबा ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम गलत सोच रही हो चंद्रकला, मैंने नीति को उन सायों से नहीं बचाया और ना ही नीति उन सायों के हमले की वजह से बेहोश हुई थी। नीति ने खुद से उन आत्माओं को भगाया है, पर अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना उसको नहीं आता है, इसीलिए अपनी पूरी ताकत उसने लड़ने में डाल दी और इसी वजह से उसकी सांसें रुक गई थी। अब वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा आराम कर लेगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चंद्रकला नीति की शक्तियों के बारे में सुन अवाक रह गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो एक गहरी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि उसको नहीं पता था कि नीति की शक्तियाँ कितनी ताकतवर है और ना ही उसे पता था कि वो कैसे नीति को ये सारी चीजें बता पाएगी। चंद्रकला को बहुत ज्यादा परेशान देख बाबा कुछ बोलने को हुए ही कि तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश को देख चंद्रकला झट से घर के बाहर आई और आसमान की तरफ देख परेशान सी बोली, ये ऐसे अचानक बारिश का होना ठीक संकेत नहीं है। बाबा, अब क्या होगा?
अगर हमारे तालाब पहुंचने से पहले अंगुना के घर की आग बुझ गई तो वहां कैद सारी आत्माएं आजाद हो जाएंगी और फिर हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तभी बाबा ने वो राख से भरी शीशी उठाते हुए कहा, इससे पहले कि वो आत्माएं वहां से आजाद हो, हमें ये राख जल्द से जल्द पानी में बहाना होगा और इसके लिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। जल्दी चलो। चंद्रकला ने घर से निकलने से पहले नीति को अच्छे से एक बिस्तर पे लिटा दिया और बाहर दरवाजा बंद करके उस पे एक कुंडे पे एक लाल धागा बांध दिया, जिसे बाबा ने अपने मंत्र से सिद्ध कर दिया ताकि काले साए दोबारा नीति को परेशान ना कर सके। चंद्रकला और बाबा तेज बारिश में तालाब की ओर निकल पड़े, लेकिन वहां बहुत समझ आया कि उन्हें देर हो चुकी थी। अंगुना सारी बुरी आत्माओं के साथ तालाब के पास पहुंच चुकी थी। आत्माओं ने तालाब को पूरी तरह से घेर लिया था। जब अंगुना की नजर चंद्रकला पर पड़ी तो वो दहाड़ते हुए बोली, तुझे क्या लगा था चंद्रकला, तू मुझे अपने ही घर में जला के सब खत्म कर देगी? चंद्रकला अंगुना की भयानक आवाज सुन के सहम गई। उसे अभी डर लगने लगा क्योंकि अंगुना के भयानक रूप को सामने देख राख को पानी में डाल पाना लगभग असंभव दिख रहा था। अंगुना ने फिर से कहा, अभी भी समय है चंद्रकला, तू हमारे रास्ते से हट जा। हम तुझे कुछ नहीं करना चाहते, हमें तो बस अपना बदला लेना है इन गांव वालों से। और ये बोल उसने तुरंत ही अपनी काली शक्ति से बाबा और चंद्रकला पे हमला कर दिया। बाबा और चंद्रकला एक झटके में ही जोर से जाकर एक पेड़ से टकरा गए और बाबा के हाथ में जो शीशी थी वो नीचे गिर के फूट गई। सारी राख मिट्टी में मिल गई, जिसकी वजह से बाकी सारी आत्माओं की ताकत वापस आ गई। ये सब जैसे ही एक साथ चंद्रकला और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी अंगुना ने सबको रोक लिया और बोली, ये हमारे शिकार नहीं है, इनको मारने में अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। जल्दी से मंदिर की ओर चलो, हमें उन गांव वालों का सर्वनाश करना है। उसकी बात सुन के सारी आत्माओं ने उन्हें मारने का इरादा तो खत्म कर दिया था, पर वो अब भी उनके रास्ते के कांटे थे। इसीलिए टीले वाले बाबा और चंद्रकला को उन्होंने पेड़ से बांध दिया। बाबा और चंद्रकला ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर काली शक्तियां अब उनपे हावी हो गई थी। चंद्रकला बेबस महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कैसे गांव वालों को बचाए। वो बाबा की तरफ देख के रोने लगी। उसके आंसू इस बात को बयां कर रहे थे कि पिछले 2 दिन से जो वो मेहनत कर रही थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई। उसने दुखी मन से बाबा से कहा, अब क्या करेंगे बाबा, यहाँ से कैसे निकलेंगे? वो बुरे साए तो मंदिर की तरफ चल गए हैं, अब हम कैसे सबको बचाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा भी अभी काली शक्तियों के आगे लाचार महसूस कर रहे थे। उनके पास इस बंधन से निकलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी कुछ सोचते हुए उन्होंने एक मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। चंद्रकला ने भी एक उम्मीद के साथ वही मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। जहाँ एक और चंद्रकला और बाबा काली शक्तियों से निकलने के उपाय में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ वो काले साए मंदिर तक पहुंच आए थे। मंदिर में अभी भी लोग बैठे थे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। आसमान से हो रही जोरदार बारिश और तेज हवा के कारण सारी मशालें बुझ चुकी थी। बाबा ने लाल धागे का एक ही किनारा खोला था, लेकिन बाकी पूरा मंदिर अभी भी उस लाल धागे से घिरा हुआ था। मंदिर में बैठे डरे सहमे लोग अब बस बाबा के किसी चमत्कार का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि बाबा खुद काले सायों की गिरफ्त में आ चुके थे। तभी अचानक मंदिर के पास एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़ हवा में लहराने लगा। ये देख मंदिर में मौजूद लोगों के होश उड़ गए और वो पेड़ बड़ी तेजी से एक झटके में जमीन पर आ गिरा। ये देख सब सन्न रह गए।
सब अब समझ गए कि काले साए यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं और अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डर के मारे लोग कांपने लगे और तभी एक आदमी मौत के डर से उस मंदिर के घेरे से बाहर भाग पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं रहा। उस आदमी ने जैसे ही मंदिर के बाहर अपने कदम रखे, उसको एक जोर का झटका लगा और वो हवा में ही जैसे अपनी जिंदगी के लिए तड़पने लगा। मंदिर में मौजूद लोग ये भयानक मंजर देख अंदर ही अंदर सिहर उठे। उन्हें अब अपनी मौत भी नजदीक दिखने लगी। वो आदमी हवा में ही चीख रहा था और अपनी जान की गुहार लगा रहा था, लेकिन काले साए ने उसकी गर्दन को इतने कस के पकड़ रखा था कि उसकी मुश्किल से ही आवाज निकल पा रही थी। तभी मंदिर से एक और आदमी बाहर निकलने को हुआ, लेकिन माधव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे यहीं रुकने का इशारा करते हुए कहा, अगर इस घेरे से कोई भी बाहर गया तो हम सबका वही हाल होगा जो अभी गोविंद का हो रहा है। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि कोई भी यहाँ से तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक चंद्रकला टीले वाले बाबा के साथ लौट नहीं आती। सबने हामी भरी और वो आदमी पीछे हो गया। इधर गोविंद अभी भी हवा में ही अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और अगले ही पल वो जोर से जमीन पर आ गिरा। इसकी आंख और मुंह से खून बहने लगा और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। वहीं इन सब बातों से अनजान नीति जब अपने कमरे में उठी तो उसने अपनी माँ को खोजना शुरू किया, लेकिन वहाँ चंद्रकला कहीं नहीं थी। माँ को आवाज दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, जिससे नीति समझ गई कि चंद्रकला घर पर नहीं है। नीति अपनी माँ को आवाज देते हुए घर से बाहर आ गई। नीति के घर के बाहर आते ही आसमान से बारिश होने लग गई। नीति अपनी माँ की तलाश में एक ओर चल दी और वो अपने आप उसी दिशा में ही चली जा रही थी जिधर बाबा और चंद्रकला बंधे हुए थे। वो कुछ आगे बढ़ेंगी कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो आवाज और तेज हो गई। अभी उसे समझ आया कि दूर कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। नीति उसी दिशा में तेज कदमों से बढ़ी चली। कुछ ही समय में वो उस पेड़ के नीचे पहुंच गई जहाँ चंद्रकला और बाबा बंधे हुए थे। चंद्रकला नीति को वहाँ देख सन्न रह गई। उसे नहीं समझ आया कि नीति यहाँ तक कैसे पहुंची। नीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से। यहाँ बहुत बुरा खतरा है। भागो यहाँ से और चुपचाप घर में कैद रहो। लेकिन नीति चंद्रकला की तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। वो उन दोनों के पास पहुंची और जैसे ही नीति ने अपनी माँ को स्पर्श किया, एक पल में चंद्रकला काली शक्तियों के बंधन से मुक्त हो गई। और फिर नीति ने बाबा को भी स्पर्श किया और वो भी मुक्त हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि नीति ने ये सब कैसे किया, लेकिन ये जरूर समझ आने लगा था कि नीति में भी कुछ तो खास है। कोई तो रहस्यमयी शक्तियां हैं जिनके दम पे वो ऐसे काम कर पा रही थी। नीति ने चंद्रकला से पूछा, माँ, तुम ऐसे पेड़ के पास क्यों बंधी थी और मंत्र क्यों बोल रही थी? चंद्रकला के पास अभी नीति को कुछ भी समझाने का वक्त नहीं था। उसने नीति का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से बाबा के साथ चलने लगी और कहा, नीति, अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती मैं, तुम बस हमारे साथ चलो। तभी बाबा ने नीति से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? नीति बाबा की तरफ देखकर बोली, मैं तो बस माँ को खोजते हुए आई। पता नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि माँ इसी जगह पर है, बस इसीलिए चली आई। नीति का ये उत्तर सुन बाबा चौंक गए। उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तियाँ नीति के पास थी, लेकिन ये बाबा को भी नहीं पता था। नीति की उम्र कम है, इसीलिए अभी उसमें शैतानी शक्तियों से लड़ पाने की क्षमता नहीं थी और अब तो उन शैतानी शक्तियों से लड़ना और भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि बाबा का उनको खत्म करने का आखिरी प्रयास भी बेकार हो गया था। अब वो इन काली शक्तियों को खत्म करने का कोई और उपाय सोच रहे थे।
टीले वाले बाबा के साथ चंद्रकला और नीति जल्दी से मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्हें गांव वालों ने देखा तो मानो उनकी जान में जान आ गई। लेकिन अंगुना उन्हें आते देख हैरान रह गई, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी शैतानी ताकतों से बने बंधन को तोड़ ये दोनों कैसे आ गए। इनके अंदर ऐसी शक्तियां कहां से आ गई? उन्हें देख अंगुना गुस्से में चीखते हुए बोली, चंद्रकला, तुझे और इस बाबा को मुझे तड़पा तड़पा के मारना था, इसीलिए मैंने तुम दोनों को उस माया जाल में कैद किया था, परंतु तू फिर बच के आ गई। तेरी वजह से ही मैं इन खूनी और पापी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। पर कोई नहीं, अब सबसे पहले मैं तुझे ही खत्म करती हूँ। ये बोलते ही वो और सारे शैतानी सायों ने झुंड बनाकर चंद्रकला, बाबा और नीति पर हमला किया। वो अपनी पूरी ताकत लगा उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीति के साथ रहते ये इतना आसान नहीं हो पा रहा था। नीति के ऊपर तो जैसे उन शक्तियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, और नीति के पास होने के कारण चंद्रकला और बाबा पर भी काली शक्तियों का असर नहीं हो रहा था। लेकिन तभी गलती से बाबा का हाथ नीति के हाथ से छूट गया और तुरंत ही अंगुना की शक्तियों का प्रभाव बाबा के ऊपर दिख गया। अंगुना ने बाबा को गले से पकड़ हवा में उछाल लिया। वो सांसों के लिए तड़पने लगे। क्या पीने वाले बाबा शैतानी ताकतों के आगे हार जाएंगे? क्या चंद्रकला खुद को और नीति को बचा पाएगी? नीति के अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनके कारण काली शक्तियां उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही? अब कौन बचाएगा मायापुर को?